नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, धार्मिक और औषधीय भांग का भगवान शिव के संग क्या है नाता। तो दोस्तों, धार्मिक और औषधीय भांग का शिव के संग नाता जानना हो तो इससे जुड़े उन पहलुओं को कुरेदा जाए जिन्होंने भांग को ईश्वर तक से जोड़ दिया। होली में भांग की ठंडाई पीना हिंदू संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। हिंदू धर्म में कई जगह भांग के बारे में पढ़ने को मिलता है। कोई इसे शिव से जोड़ता दिखता है तो कोई इसे नशा से या फिर कोई इसे उमंग से जोड़ता है। होली पर्व ही ऐसा है जिसमें लोग गिले शिकवे भुलाकर खुशियों के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। अथर्ववेद में जिन 5 पेड़ पौधों को सबसे पवित्र माना गया है उनमें से भांग का पौधा भी शामिल है। इसके मुताबिक भांग की पत्तियों में देवताओं का निवास होता है। अथर्ववेद इसे प्रसन्नता देने वाले और मुक्तिकारी वनस्पति का दर्जा देता है। आयुर्वेद के मुताबिक भांग का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके अलावा यूनानी दवाई पद्धति में इसे नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याओं का दवा माना गया है। हालांकि इसका ज्यादा इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है। सुश्रुत संहिता जो 6वीं ईसा पूर्व रची गई थी उसके मुताबिक पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने और भूख बढ़ाने में मददगार होती है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल इतना आम है कि 1894 में गठित भारतीय भांग औषधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसे आयुर्वेदिक दवाओं में पेनिसिलिन कहा था। हिंदू धर्म के 3 मुख्य देवताओं में से एक भगवान श्री शिव को लोग भांग से जोड़कर देखते हैं, जो कि गलत है। योद्धा भी रणभूमि में जाने से पहले भांग का सेवन करते थे ताकि वे पूरी क्षमता से लड़ सके और चोटिल या जख्मी होने पर भी उसे दर्द का कोई एहसास न हो। भांग का एक संबंध 1857 की क्रांति से भी जुड़ा है, जब मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह का जो बिगुल फूका था उसके पीछे भी भांग की भूमिका ही थी। जब उनके ऊपर विद्रोह का मुकदमा चल रहा था तब उन्होंने भांग का सेवन और उसके बाद अफीम खाने की बात स्वीकार की थी। अंग्रेज जब भारत आए थे तो यह देखकर हैरान ही रह गए थे कि कैसे यहाँ पर भांग का सेवन आम बात है। दरअसल तब पश्चिम में यह धारणा थी कि भांग या उसके उत्पाद जैसे गांजा आदि का सेवन करने से इंसान पागल हो सकता है। इस धारणा की पुष्टि और भारत में भांग के उपयोग के दस्तावेजीकरण के लिए अंग्रेजी सरकार ने भारतीय भांग औषधि आयोग का गठन किया था। आयोग को भांग की खेती, इससे नशीली दवाएं तैयार करने की प्रक्रियाएं, इनका कारोबार, इनके इस्तेमाल से पैदा हुई सामाजिक और आर्थिक प्रभाव और इसकी रोकथाम के तौर तरीकों पर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। इस काम के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों में पूरे भारत में 1000 से ज्यादा साक्षात्कार किए गए थे। आयोग ने पूरे वैज्ञानिकी तरीकों से एक एक करके बड़े सैंपल साइज को आधार बनाकर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। जब यह रिपोर्ट तैयार हुई तो आश्चर्यजनक रूप से इसके निष्कर्ष भांग के इस्तेमाल को लेकर बड़े सकारात्मक थे। पागलपन तो बहुत दूर की बात है, इसका संयमित सेवन तो हानि रहित है। शराब तो भांग से ज्यादा हानिकारक है और इसीलिए भांग पर प्रतिबंध लगाने की कोई वजह ही नहीं निकली। इस रिपोर्ट का आखिरी निष्कर्ष यह था कि भांग पर किसी भी तरह की पाबंदी पूरे देश में एक परेशानी और व्यापक असंतोष की वजह बन सकती है। आयोग की रिपोर्ट में भांग के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की भी चर्चा की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि हिंदू धर्म के 3 मुख्य देवताओं में से एक शिव का संबंध भांग या इससे बनने वाले गांजे से जुड़ता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को यह अति प्रिय है। आयोग ने यह भी माना था कि उसके सामने इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि भगवान शिव की पूजा पद्धति में भांग और उसके दूसरे उत्पादों का प्रयोग व्यापक रूप से होता है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक भांग का सबसे ज्यादा सेवन होली के समय होता है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि होली के दौरान तकरीबन सभी लोग भांग का सेवन करते हैं। आजकल शहरों में भांग की जगह शराब और दूसरे किस्म के नशे ने ले ली है, फिर भी होली आने पर भांग का रंग ही सबसे ज्यादा जमता है। इस बात की पुष्टि भारतीय भांग औषधि आयोग की रिपोर्ट की इन पंक्तियों से भी होता है कि वसंत ऋतु का यह त्योहार आज भी भांग से जोड़ा जाता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि निकट भविष्य में यह संबंध खत्म होने जा रहा है। तो दोस्तों, आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उमंग, एक नए जोश के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।